तेजस्वी जी को कल पता चलेगा। वो अपना घर देखें, अपना घर बचाए। कल एनडीए बहुमत हासिल करेगी। फ्लोर टेस्ट से पहले बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने आरजेडी पर लगाया बड़ा आरोप। कहा तेजस्वी के घर आरजेडी विधायक नजरबंद है। बीजेपी ने पूछा तेजस्वी बताएं कि आरजेडी की विधायक नजरबंद क्यों। आज की राजनीति में ये सब देख के अच्छा लगता है कि आजकल क्रिकेट भी हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय भी हो रही है, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री के बंगले में उनके विधायक क्यों बन रहे हैं, ये बड़े गंभीर सवाल है। आरजेडी ने फ्लोर टेस्ट से पहले विधायकों के एकजुट होने का दावा किया। तेजस्वी के आवास पर क्रिकेट खेलते नजर आए विधायक। आरजेडी प्रवक्ता मनोज झा का बड़ा बयान। कहा लोकतंत्र बचाने के लिए आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट एकजुट हुए हैं। नीतीश को दी चुनौती। कहा पहले स्पीकर को हटाकर दिखाएं नीतीश। स्पीकर को हटाने के लिए नीतीश के पास होनी चाहिए 122 की संख्या। पटना में तेजस्वी यादव के घर के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस तैनात। आरजेडी कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। आरजेडी विधायक चेतन आनंद के लापता होने की खबर। चेतन के भाई अंशुमन आनंद ने की पुलिस से शिकायत। विधायक चेतन को अगवा करने की शिकायत के बाद तेजस्वी के घर पहुंची पुलिस की टीम। चेतन आनंद को तेजस्वी यादव के साथ बैठकर संगीत सुनते देखा गया था। आनंद मोहन के बेटे हैं चेतन आनंद। एसडीएम के साथ सिटी एसपी चंद्र प्रकाश तेजस्वी के आवास से निकले। तेजस्वी के घर के बाहर सड़क के दोनों ओर बैरिकेड लगाए गए। तेजस्वी यादव के घर पर पुलिस के पहुंचने से भड़के समर्थक। कहा यह आरजेडी का मनोबल गिराने की कोशिश। हम डरने वाले नहीं, हम कल फ्लोर टेस्ट में जीतेंगे। बिहार में बहुमत परीक्षण से पहले जीतन राम मांझी ने कांग्रेस और आरजेडी विधायकों के टूटने का दावा किया। कहा 2 से 3 विधायक हमारे संपर्क में है। फ्लोर टेस्ट से हमारी जीत तय। तीनों पार्टी के सभी विधायक, कोई विधायक इधर-उधर नहीं होने वाला है। सब आप देखिएगा कि कल 11 बजे विधानसभा में सब हाजिर रहेंगे। मनोज झा के आरजेडी स्पीकर हटाने के बयान पर बोले बीजेपी नेता राजीव प्रताप रूडी। जब सत्ता बदल जाती है तो स्पीकर को खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए और अंत में उन्हें इस्तीफा देना ही पड़ेगा। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने किया कल विधानसभा में बहुमत साबित करने का दावा। कहा नीतीश के विरोधी हारेंगे। फ्लोर टेस्ट से पहले लापता होने के आरोपों पर बोली जेडीयू विधायक शालिनी मिश्रा। मैं गायब नहीं हुई थी, बल्कि 2 दिन के लिए दिल्ली गई थी। हम फ्लोर टेस्ट पास करेंगे, सभी अफवाहों पर लग जाएगा विराम। हम लोग फ्लोर टेस्ट में फ्लाइंग कलर से बिल्कुल बहुत ही अच्छी तरह से 1000% पास करने जा रहे हैं और सब पे पूर्ण विराम लगने वाला है। उपेंद्र कुशवाहा ने आरजेडी पर किया बड़ा हमला। कहा उन्हें अपने विधायकों पर भरोसा नहीं, इसीलिए अपने विधायकों को कैद करके रखा है। बिहार में फ्लोर टेस्ट से पहले कांग्रेस विधायक भी पहुंचे पटना। हॉर्स ट्रेडिंग के डर से हैदराबाद के रिजॉर्ट में रुके थे सभी विधायक। आरजेडी बीजेपी के गठबंधन की अटकलों पर सांसद सत्यपाल सिंह का बयान। कहा सबको साथ लेकर देश को विश्वगुरु बनाना चाहते हैं मोदी जी। यूपी सरकार में मंत्री सुरेश खन्ना का विपक्ष पर हमला। कहा जो राम के नहीं वो किसी काम के नहीं। चुनाव आ गया है, पूरे देश का और पूरे प्रदेश का जो माहौल है वो पूरी तरीके से इस बात को इंगित कर रहा है कि इस बार कोई टक्कर में नहीं है। आरजेडी नेताओं का कांग्रेस पर हमला। कहा चौधरी चरण सिंह के सम्मान से कांग्रेस को दिक्कत है। भारतीय कबड्डी टीम के पूर्व कप्तान दीपक हुड्डा बीजेपी में शामिल हुए। सोशल मीडिया पर पोस्ट की तस्वीरें। बॉक्सर स्वीटी बुरा बीजेपी में शामिल। कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है देश। श्रीलंका और मॉरिशस में भी यूपीआई सेवा की होगी शुरुआत। आज पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शुभारंभ करेंगे। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ मौजूद रहेंगे। मिशन दक्षिण पर गृह मंत्री अमित शाह मैसूर के चामुंडेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना के बाद शाह ने बीजेपी कोर कमेटी की बैठक की। लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा हुई। बीजेपी ने दक्षिण में झोंकी ताकत। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चेन्नई में किया मेगा रोड शो। डीएमके सरकार पर लगाया आरोप। कहा सरकार ने लोगों को रोड शो में आने से रोका है।
बीजेपी ने राज्यसभा चुनाव के लिए 14 उम्मीदवारों का ऐलान किया। सुधांशु त्रिवेदी या आरपीएन सिंह को यूपी से टिकट, हरियाणा से सुभाष बराला को बनाए उम्मीदवार। पंजाब और दिल्ली के सीएम अरविंद के दोनों राज्यों में सभी सीटें जीतेंगे आप। पंजाब और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की लहर। पंजाब में केजरीवाल के अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने के ऐलान पर बोले कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा, हमारी पार्टी अपने दम पर लड़ने में पूरी तरह से सक्षम। यूपी के मुजफ्फरनगर में जेपी नड्डा और सीएम योगी करेंगे ग्राम परिक्रमा यात्रा का शुभारंभ। यात्रा को लेकर मुजफ्फरनगर में तैयारी पूरी। गांव वालों और किसानों को सरकार की नीतियों की जानकारी देंगे। यूपी सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने रायबरेली में बीजेपी चुनाव कार्यालय का शुभारंभ किया। सुरेश खन्ना के साथ मंत्री दिनेश प्रताप भी मौजूद रहेगा। चुनाव के बाद सभी राम विरोधी किनारे लग जाएंगे। रांची में ईडी दफ्तर से निकले कांग्रेस सांसद धीरज साहू। जमीन घोटाले में हेमंत सोरेन और उनकी बीएमडब्ल्यू कार को लेकर 5 घंटे तक पूछताछ हुई। लोकसभा चुनाव से पहले एमपी में कांग्रेस को बड़ा झटका। इनकम टैक्स ने एमपी कांग्रेस के कई नेताओं को भेजा नोटिस। पिछले 7 सालों के ट्रांजैक्शन का मांगा ब्यौरा। दिल्ली के सीएम अरविंद ने केजरीवाल का सब परिवार जाएंगे अयोध्या। भगवान रामलला के करेंगे दर्शन। पंजाब के सीएम भगवंत मान भी आज उनके साथ मौजूद रहेंगे। हल्द्वानी हिंसा मामले में अब तक 30 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने कहा गिरफ्तार आरोपियों से 7 तमंचे बरामद। मुख्य आरोपी अब्दुल मालिक अब तक फरार है। हल्द्वानी के बनभूलपुरा की गलियों में हिंसा के बाद सन्नाटा पसरा हुआ है। उपद्रवियों के घर छोड़कर हुए फरार। कार्रवाई के डर के कारण घर के अंदर छिपे सभी। हल्द्वानी में गृह मंत्रालय के निर्देश पर अतिरिक्त फोर्स पहुंची। यूपी के लखीमपुर खीरी से हल्द्वानी पहुंचे एसएसबी की एक और कंपनी इलाके में रख रही है कड़ी नजर। हिंसाग्रस्त बनभूलपुरा में कर्फ्यू के हालात हैं। ज्यादातर घरों में लगा है ताला। इलाके में खाद्य सामग्री समेत जरूरी वस्तुओं की कराई जा रही है आपूर्ति। हल्द्वानी में कर्फ्यू से मिलेगी छूट। कुछ इलाकों में स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र भी खुलेंगे। सिर्फ बनभूलपुरा थाना क्षेत्र में रहेगा कर्फ्यू। सीएम धामी से कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की। हल्द्वानी हिंसा को लेकर हुई चर्चा। सीएम धामी ने कहा घटना पर राज्य सरकार गंभीर है और जांच के लिए कुमाऊं कमिश्नर को मजिस्ट्रेट जांच के निर्देश दिए हैं। अपनी मांगों को लेकर दिल्ली कूच कर अड़े किसान हैं। हरियाणा पंजाब बॉर्डर सील कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस भी अलर्ट। सीमा पर बढ़ाई गई सुरक्षा। ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। किसानों के दिल्ली कूच के ऐलान को लेकर दिल्ली पुलिस की सोशल मीडिया और साइबर टीम भी हुई अलर्ट। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर मॉनिटरिंग कर रही है टीम। हरियाणा के अंबाला में पुलिस कर्मियों ने किया मॉक ड्रिल। किसानों के मार्च के ऐलान से पहले सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। किसानों के मार्च के ऐलान को लेकर हरियाणा में सुरक्षा सख्त है। हिसार फतेहाबाद रोड पर बढ़ाई गई सुरक्षा। यूपी के बदायूं में बोले केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा। कहा 3 करोड़ दादियों को लखपति बनाने का लक्ष्य। यूपी के बहराइच में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन। 17,000 लोगों को मिला मुफ्त इलाज। यूपी के गोंडा में परीक्षा केंद्रों का प्रशासन ने निरीक्षण किया। कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर निर्देश दिए। हरियाणा के रेवाड़ी में मेट्रो प्रोजेक्ट को पूरा करने की मांग। कई सालों से रुका है काम। मोदी के 3rd टर्म पर मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल का बयान। मजबूत नेतृत्व के लिए तीसरी बार मोदी सरकार जरूरी। दिल्ली के छतरपुर में लोगों ने निकाला कैंडल मार्च। मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर मार्च निकाला। आसियान महासचिव का भारत का दौरा। दिल्ली एयरपोर्ट पर किम होन का स्वागत हुआ। मुंबई से अयोध्या के लिए आस्था स्पेशल ट्रेन रवाना। श्रद्धालुओं ने लगाई जय श्री राम के नारे। यूपी के कुशीनगर में राज्यसभा सदस्य उम्मीदवार आरपीएन सिंह का स्वागत। समर्थकों ने फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष शुवेंदु अधिकारी ने मिथुन चक्रवर्ती का हालचाल जाना। स्वास्थ्य खराब होने के बाद अस्पताल में भर्ती अभिनेता। हिमाचल के कुल्लू में एक पैराग्लाइडिंग साइट पर हादसा हुआ। महिला पर्यटक की हुई मौत। तेलंगाना के रंगारेड्डी में एक घर में लगी आग। सिलेंडर ब्लास्ट से घर में आग लगी। यूपी के रायबरेली में किराने की दुकान में लगी आग। लाखों का सामान जलकर खाक। यूपी के रायबरेली में 9 बच्चों की तबीयत बिगड़ी। जेट्रोफा का फल खाने से बीमार हुए बच्चे।